फ्रेंड्स, अगर आप सही में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस बुक की समरी हम आपको देने जा रहे हैं वो सिर्फ इसी चीज को आपको सिखाती है कि कैसे आप सही में किसी भी कंडीशन से निकलकर फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। और इस बुक का नाम भी फाइनेंशियल फ्रीडम ही है। तो इस बुक के ऑथर ग्रैंट सेबेटियर ने कुछ ऐसे पॉइंट्स को कवर किया है जिससे आप फाइनेंशियल फ्रीडम यानी पैसों की चिंता से हमेशा के लिए मुक्ति पा सकते हैं। ये किताब आपको सिखाती है कि कैसे आप अपनी जॉब से छुटकारा पाकर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हैं और आप अपने जीवन को बेहतर तरीके से सुकून और शांति के साथ जी सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको जान लेना चाहिए कि सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो सही रणनीति और प्लानिंग के साथ जीवन में लक्ष्य को पाना चाहते हैं। ग्रैंट सेबेटियर ने अपनी बुक फाइनेंशियल फ्रीडम में बताया है कि कैसे आप कम समय में ज्यादा पैसे कमाकर फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वो 7 स्ट्रेटेजीज यानी वो 7 स्टेप्स के बारे में समझ लेते हैं, जिसमें नंबर 1 है क्लैरिटी। तो दुनिया में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो बिना किसी प्लानिंग के अपने काम में लगे रहते हैं और बस बिना कुछ सोचे समझे अपने काम में ही लगे रहते हैं और मेहनत से कमाए हुए पैसे को फालतू की चीजों में खर्च कर देते हैं। और पहले तो इतनी मेहनत से पैसे कमाते हैं और फिर उन्हें फालतू की चीजों में खर्च करते हैं और उन्हें इस बात का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहता कि जब हमारी उम्र रिटायरमेंट की हो जाएगी तो उस टाइम हम कैसे सरवाइव करेंगे। तो किताब के लेखक का कहना है कि इंसान को जीवन के शुरुआती दिनों से ही एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि रिटायरमेंट के बाद लाइफ जीने के लिए कितने पैसों की उन्हें जरूरत है और इसे पहले ही डिसाइड लोगों को कर लेना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक साल में 2 लाख रुपए खर्च करते हैं तो एक साल के अपने खर्चे को आपको 25 से गुना करना है, यानी कि 25 इंटू 2 लाख जो कि आता है 50 लाख रुपए। यानी 50 लाख रुपए रिटायर होने के बाद आपका 25 सालों का खर्चा होगा। पर फ्रेंड्स, जैसे कि महंगाई भी लगभग 7% हर साल बढ़ती है, तो ऐसे में आपका जो भी अमाउंट आए उससे डबल आपको अपने लिए बनाना है फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। पॉइंट नंबर 2, सेल्फ सफिशिएंसी, यानी कि जब आप खूब सारा पैसा कमा लें और खुद पर निर्भर हो जाएं, तो फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए आपको ये देखना है कि आपका नेटवर्थ क्या है, साल में खर्च आप कितना करते हैं, सेविंग्स आप कितनी कर लेते हैं। इन सभी का हिसाब किताब आपको रखना है और एक रिपोर्ट इसके लिए तैयार करनी है, जिससे कि पता चल सके कि फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने से अभी आप कितने कदम दूर हैं और इसके लिए आपको हर महीने कितने सेविंग्स करने की जरूरत है। पॉइंट नंबर 3, ब्रीदिंग रूम। तो जब आप पता कर लेते हैं कि आपका फाइनेंशियल कंडीशन क्या है और फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए आप कितने कदम दूर हैं, तो जब आप ये जान लेते हैं तो अगला स्टेप आपको ये लेना होगा कि फालतू के खर्चों को कंट्रोल करना होगा। कोई भी चीज खरीदने से पहले आपको सोचना होगा कि सच में ये चीज मेरी जरूरत की है भी या नहीं। जो चीज आप खरीदने जा रहे हैं वो आपकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करने वाली है, तो इस तरह से आपको जरूर सोचना है, क्योंकि देखो फालतू के खर्चे एक मिलेनियर इंसान को भी गरीब बना देते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण कदम है। इसमें आपको सीखने को मिलता है कि मेहनत के पैसे को कहां खर्च करना चाहिए और कहां पर नहीं। अगला पॉइंट है स्टेबिलिटी। तो देखिए, किसी भी इंसान को फाइनेंशियली स्टेबल बनने के लिए बहुत ज्यादा पैसे कमाने की जरूरत होती है। इसके लिए उसे अपनी कमाई का कम से कम 30% हिस्सा तो सेव करना ही चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियली स्टेबल उसी इंसान को कहा जा सकता है जिसकी अगर इनकम आना बंद भी हो जाए तो एक साल बैठकर वो आराम से अपनी लाइफ बिता सके और अपने परिवार का पालन कर सके। इसीलिए आप खुद को इतना स्टेबल बनाइए कि रिटायरमेंट के बाद 1 साल नहीं बल्कि पूरे 25 साल तक आपकी इनकम अगर बंद भी हो जाए तो आप आसानी से अपनी लाइफ को एंजॉयमेंट के साथ जी सकें। दोस्तों, इस फेज में आपको पहुंचने के लिए सेविंग करना चाहिए और जितने भी फिजूल के खर्चे हैं उनको अपनी लाइफ से हटाना चाहिए। ऐसी चीजों पर बिल्कुल पैसा खर्च नहीं करना चाहिए जिनकी जरूरत आपको ना हो, और देखा देखी या फिर दिखावा करने के लिए आपको कोई खरीदारी नहीं करनी चाहिए। अगला पॉइंट है यूज योर फुल टाइम जॉब। इस स्टेप में ऑथर का कहना है कि आपको नौकरी की शुरुआत से ही सेविंग करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भविष्य में आपको फाइनेंशियल फ्रीडम बड़ी आसानी से मिल सकती है। अगर आप नौकरी के टाइम से बचत यानी सेविंग को इंपॉर्टेंस नहीं देते, अनाप शनाप शॉपिंग करते रहते हैं
और आप फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कोई रणनीति नहीं बनाते तो आगे चलकर बहुत सारी दिक्कतें आपको आएंगी। इसीलिए आपको नौकरी के टाइम से ही बचत की रणनीति बनाना जरूरी है और फिजूल के खर्चे से बचने के लिए बैंक स्टेटमेंट का एनालिसिस आपको करना चाहिए और वित्तीय सलाहकार यानी फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके जितना जल्दी हो सके अपने पैसे को इन्वेस्ट करके फाइनेंशियली स्ट्रांग आपको बनना चाहिए। ऐसा करने से रिटायरमेंट के बाद आपका भविष्य सुनिश्चित हो जाएगा और आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकेंगे। अगला हमारा पॉइंट है मोर मनी इन लेस टाइम। इस स्टेप में ग्रांट सेबेटियर का कहना है कि वर्तमान समय में हमारे पास पैसे का होना काफी जरूरी है, क्योंकि जिस दिन आपके पैसे खत्म हो जाएंगे ठीक उसी दिन आपके 95% रिश्तेदार भी कम हो जाएंगे। जिस तरह से हमारी बॉडी को जीवित रहने के लिए भोजन की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह से जीवन को चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है। और कम टाइम में ज्यादा पैसे कमाने को लेकर ऑथर एक कहानी बताते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि एक 25 वर्षीय लड़का था जिसका नाम मैट था और जो कि शिकागो में ग्राफिक डिजाइनिंग की जॉब किया करता था, जिसमें उसे 2 लाख की सैलरी मिलती थी। और मैट एक्स्ट्रा अर्निंग करने के लिए अपनी सैलरी का 60% हिस्सा व्यापार में लगा देता था, जिस वजह से उसे नौकरी से अलग बिना कुछ किए सैलरी से अलग भी अच्छा खासा पैसा मिल जाता था। और फिर मैट देखते ही देखते कम समय में ज्यादा पैसे कमाने वाला पर्सन बन गया। और इस स्टेप में हमें सीखने को मिलता है कि जितना जल्दी हो सके फाइनेंशियल वेल्थ बनाने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना चाहिए। अगला पॉइंट है फाइनेंशियल फ्रीडम। तो फ्रेंड्स, अभी तक जितने पॉइंट्स में हमने जो कुछ भी आपको बताया है, अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो आप फाइनली 7 स्टेप पर पहुंच जाएंगे और इस स्टेप पर पहुंचने पर आप बिना काम किए भी बेहतरीन जीवन बिता सकेंगे, क्योंकि इस स्टेप तक पहुंचने पर आप अच्छी खासी सालों साल की मेहनत से और इन्वेस्टमेंट से एक बेहतरीन इनकम जनरेट कर लेंगे, जिससे आप आने वाले 25 सालों का या उससे भी ज्यादा सालों का अपना खर्चा बिना कुछ किए ही पूरा कर पाएंगे। और इन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। बस इसमें आपको यही चीज को समझना है कि सबसे पहले आपको इस चीज में ध्यान देना है कि आप कैसे अपने स्किल्स को डेवलप करके कैसे आप ज्यादा से ज्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं। और जब आप इनकम जनरेट कर लेंगे तो आपको ये देखना है कि आपको उन पैसों को कैसे सेव करना है, मतलब फिजूल खर्ची बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि अगर आपने जितने पैसे कमाए हैं लगभग उतने ही आप खर्च कर देते हैं तो आप लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करनी है, तो डेफिनेटली आपको सेविंग तो करनी ही होगी। और आपको खाली सेविंग ही नहीं करनी बल्कि सेविंग किए गए पैसे को इन्वेस्ट भी आपको वाइजली जरूर करना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने से आपने एक बार जो पैसा इन्वेस्टमेंट पर लगा दिया वो पैसे आपके बिना कुछ करे ही ग्रो होते रहते हैं। पर इन्वेस्टमेंट आपको बड़े ध्यान से करना होगा और ऐसे एसेट्स में आपको इन्वेस्ट करना होगा जहां से आपको अच्छा खासा रिटर्न अपने पैसों पर मिलता रहेगा। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि आप इन सारे स्टेप्स को अच्छे से फॉलो कर पाएंगे और जल्दी ही फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर पाएंगे। वैसे इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस से जुड़ी ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।